Greetings from Rajesh Arora chemistry classes, organic philic Rajesh Arora chemistry classes। तो बच्चों जो लास्ट दो वीडियो मैंने बनाए थे वो रिडक्शन रिएक्शन पर बेस्ड थे। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बड़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है रिडक्शन। तो लास्ट दो वीडियोस में मैंने पहले वीडियो में तो जैसा कि आपको बताया था, मैंने कुछ इंपॉर्टेंट निमोनिक्स मैंने बताए थे याद करने के लिए फॉर द इम्पॉर्टेंट फंक्शनल ग्रुप्स। और इसका जो उसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो मैंने बनाया था, जो अपलोड कर दिया था मैंने पिछली बार, एंड दैट इज बेस्ड ऑन वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन कैटालिटिक रिडक्शन। उसी कंटिन्यूएशन में बच्चों मैं आज जो हमारी इंपॉर्टेंट शीट है रेजोनेंस की, उसमें जो डिफरेंट रिड्यूसिंग एजेंट्स दिए हुए हैं, उसी कंटिन्यूएशन में आज मैं इसको आगे पढ़ाने जा रहा हूँ और होपफुली आज इसको मैं ख़त्म कर दूंगा। तो रिडक्शन 1 एंड रिडक्शन 2 बोथ मैं आज कंप्लीट करूंगा एंड आई विल गिव यू अ वेरी गुड आइडिया। और बाकी जो चीज़ें और भी हैं इससे रिलेटेड, उसका भी कुछ आइडिया देने की कोशिश मैं आपको करूंगा। चलिए लेट अस स्टार्ट द वीडियो। कैमरे को थोड़ा सा मैं सीधा कर लूँ। चलिए तो बच्चों जैसा कि आप देख रहे हैं, जस्ट ए मिनट, दिस इज फ्रॉम रिडक्शन 1। और यहाँ पर जो अगली रिएक्शन रिडक्शन के लिए मैं ले रहा हूँ, इट इज़ बाउवेल्ट ब्लैंक रिडक्शन, BOUVEALT बाउवेल्ट ब्लैंक रिडक्शन। बाउवेल्ट ब्लैंक रिडक्शन की खास बात बच्चों ये रहेगी कि यहाँ पर जो रिड्यूसिंग एजेंट यूज़ किया गया, इट इज़ सोडियम ऑब्लिक इथाइल अल्कोहल। दिस इज सोडियम ऑब्लिक इथाइल अल्कोहल। और ये जो थोड़ा सा माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट है सोडियम ऑब्लिक इथाइल अल्कोहल, ये बेसिकली जो रिड्यूस करेगा एल्डिहाइड्स को रिड्यूस करेगा, कीटोन्स को रिड्यूस करेगा, एसिड हैलाइड्स को रिड्यूस करेगा, एस्टर्स एंड साइनाइड्स को रिड्यूस करेगा एज पर आवर रेजोनेंस शीट। तो रेजोनेंस शीट के अनुसार 5 ग्रुप्स को ये रिड्यूस कर देगा और रिड्यूसिंग एजेंट रहेगा सोडियम ऑब्लिक इथाइल अल्कोहल। वॉट एवर बी द रिड्यूस्ड प्रोडक्ट्स, उसका आइडिया मैं आपको पहले वाली वीडियो में दे चुका हूं। तो सभी के लिए रिड्यूस्ड प्रोडक्ट्स वही रहेंगे। तो इतना हमें याद रखना है कि दीज 5 ग्रुप्स जो मैं जिनका नाम मैंने अभी लिया, दे आर रिड्यूस्ड व्हेन रिड्यूस्ड बाय सोडियम ऑब्लिक इथाइल अल्कोहल, देन द रिएक्शन इज बाउवेल्ट ब्लैंक रिडक्शन। ठीक है साहब, दिस इज बाउवेल्ट ब्लैंक रिडक्शन। होपफुली आपको ये नज़र आ रही होगी। चलिए तो आगे चलते हैं। नेक्स्ट इज स्टीफान्स रिडक्शन, अनदर वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन। स्टीफान्स रिडक्शन में हम जो साइनाइड्स हैं, एल्काइल एंड एरोमेटिक वेरिएंट्स, इट इज़ रिड्यूस्ड बाय SnCl to HCl इन द फर्स्ट स्टेप। और SnCl to HCl की जगह हम डाइबाल H भी ले सकते हैं, डाई आइसोब्यूटाइल एल्युमिनियम हाइड्राइड। दोनों ही साइनाइड ग्रुप का पार्शियल रिडक्शन करेंगे, यानी कि अगर इजी वर्ड्स में कहें तो एक हाइड्रोजन इधर जुड़ जाएगा और एक हाइड्रोजन इधर जुड़ जाएगा, एंड वी विल गेट इमिन। doubly bonded nitrogen is imine. Now this imine is further hydrolyzed in acidic condition. Acidic hydrolysis हम कराएंगे in the next step, so as to afford aldehyde as the final product. इस रिएक्शन को भी हम बहुत अच्छी तरह जानते हैं, मैं पहले भी इसका 2-3 बार आइडिया दे चुका हूँ और बाकी डिटेल केमिस्ट्री में इसकी एल्डिहाइड कीटोन्स में पढ़ाता हूँ बच्चों। एंड द मैकेनिज्म इन्वॉल्व्ड इज न्यूक्लियोफिलिक एडिशन एलिमिनेशन मैकेनिज्म, तो वहाँ पर इसका हमें आइडिया लगेगा डिटेल में मैकेनिज्म का। अभी हम इसको कुछ इस तरह याद कर सकते हैं कि भाई ये क्लब कर गए, अमोनिया इसमें से निकल गई और ऑक्सीजन जुड़ गया, सो वी हैव गॉट एल्डिहाइड इज द मेजर प्रोडक्ट। नाउ इसके बाद मैं ले रहा हूँ, इट इज रिडक्शन ऑफ एल्डिहाइड कीटोन्स इनटू मिथिलीन ग्रुप। एल्डिहाइड कीटोन्स के कार्बोनिल ग्रुप का कार्बन टू ऑक्सीजन डबल बॉन्ड का रिडक्शन इनटू मिथिलीन ग्रुप। तो एल्डिहाइड कीटोन्स के कार्बोनिल ग्रुप का मिथिलीन ग्रुप में जब हम रिडक्शन कराते हैं तो इसके लिए हमारे पास 3 रिड्यूसिंग एजेंट हैं। पहला है अमलगमेटेड जिंक विद कंसंट्रेटेड HCl, इसको हम क्लेमेंसन रिडक्शन कहते हैं। दिस इज क्लेमेंसन रिडक्शन।
एक बड़ी ख़ास बात है जो हमें याद रखनी है इसके केस में कि क्लेमेंसन रिडक्शन इज़ नॉट यूज्ड फॉर एसिड सेंसिटिव ग्रुप्स। ये हमें ध्यान रखना है क्योंकि इसके अंदर एक स्ट्रॉन्ग एसिड यूज़ हो रहा है। तो मान लीजिए किसी कंपाउंड को हमें एक टारगेट प्रोडक्ट में चेंज करना है, कोई ड्रग बनानी है किसी केमिस्ट को, या इस तरीके का कोई इम्पॉर्टेंट कंपाउंड हमें प्रोड्यूस करना है, और उसमें कोई ऐसा ग्रुप जुड़ा है विच इज़ एसिड सेंसिटिव, और प्रोडक्ट में हमें वो ग्रुप एज सच चाहिए। तो सिंपल सी बात है, कॉमन सेंस है कि उसमें हमें, अगर हमें कार्बोनिल ग्रुप को मिथिलीन ग्रुप में रिड्यूस करना है और कोई एसिड सेंसिटिव ग्रुप को हम एज सच चाहते हैं प्रोडक्ट में, तो सिंपल सी बात है, वी विल नॉट टेक क्लेमेंसन रिडक्शन, क्योंकि HCl उस एसिड सेंसिटिव ग्रुप को डिस्ट्रॉय कर सकता है। ये बात ध्यान रखनी है। दूसरी बड़ी ख़ास बात है कि इसकी जो मैकेनिज्म अक्सर शीट्स में दी हुई होती है वो गलत है। नाकाबायास्की की मैकेनिज्म है। मैं क्लास में इसे प्रूफ करता हूँ कि किस तरीके से वो मैकेनिज्म गलत है, एंड व्हाट इज़ द एग्जैक्ट रीज़न एविडेंस बिहाइंड इट। तो वो जो मैकेनिज्म लिखी रहती है जो कि अल्कोहल के इंटरमीडिएसी से कंप्लीट होती है, दैट इज़ रॉन्ग मैकेनिज्म। इस प्रोसेस को, दैट इज़ कार्बोनिल ग्रुप को मिथिलीन ग्रुप में रिड्यूस करने के लिए जो दूसरा रिड्यूसिंग एजेंट हमारे पास है, इट इज़ हाइड्राजीन in basic and high temperature condition, and the reduction is known as Wolff-Kishner reduction. Wolff-Kishner reduction दूसरा रिड्यूसिंग एजेंट है। इसमें एक छोटा सा और अच्छा सवाल ये बन जाता है अगर इसकी मैकेनिज्म की दृष्टि से देखें तो पहली स्टेज में ये हाइड्राजीन एल्डिहाइड कीटोन से रिएक्ट कर जाएगा। इसको हम ऐसे याद कर सकते हैं, वाटर मॉलिक्यूल निकल जाएगा एंड वी हैव गॉट हाइड्राजोन। और आपको आइडिया है, मैं बता भी चुका हूँ पहले, कि इसके अंदर वही मैकेनिज्म इन्वॉल्व है जो इस जगह पर इन्वॉल्व है। तो ये एक छोटा सा पॉइंट है जो हमें याद रखना है, दैट इज हाइड्राजोन इज द इंटरमीडिएट प्रोडक्ट। आगे जब हम इसको हीटअप करते हैं इन बेसिक कंडीशंस, तो फाइनल इसका कॉन्सिक्वेंस ये है कि दिस नाइट्रोजन गैस इज एलिमिनेटेड, नाइट्रोजन गैस इसमें से निकल जाती है, एंड फाइनली जो है मिथिलीन ग्रुप डेवलप हो जाएगा। इसकी भी बड़ी फैसिनेटिंग मैकेनिज्म है जिसमें किस तरीके से प्रूफ किया जाता है, मल्टी स्टेप मैकेनिज्म है कि किस तरीके से ये बेस और हाई टेम्परेचर फाइनली हाइड्राजोन को मिथिलीन ग्रुप में चेंज कर देता है। इसका एक मॉडिफिकेशन है, दैट इज नोन एज हंग मिलनॉन मॉडिफिकेशन। वो आज के टाइम, मॉडर्न टाइम पर वो यूज़ किया जाता है, दैट इज द मॉडिफिकेशन ऑफ वुल्फ-किश्नर रिडक्शन। तीसरा जो रिड्यूसिंग एजेंट, मैं थोड़ा सा कैमरे को नीचे कर देता हूँ, इस प्रोसेस के लिए यूज़ किया जाएगा कार्बोनिल ग्रुप को मिथिलीन ग्रुप में रिड्यूस करने के लिए, अपार्ट फ्रॉम क्लेमेंसन रिडक्शन एंड वुल्फ-किश्नर, इट इज HI रेड फास्फोरस। HI रेड फास्फोरस जनरली आपके अल्कोहल्स हैं, एल्डिहाइड्स हैं, कीटोन्स हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड्स हैं, हालांकि और भी ग्रुप्स हैं, उनको करस्पॉन्डिंग अल्कोहल में रिड्यूस कर देता है HI रेड फास्फोरस। वैसे तो जैसे मैंने बताया है कि यहाँ पर जो भी मैंने पिछले भी जो रिडक्शन की रिएक्शंस मैंने ली हैं, उसमें मेजर और इम्पॉर्टेंट ग्रुप्स विच इज़ एक्चुअली इन आवर सिलेबस, उनको मैंने कवर किया है। थ्योरेटिकली देयर कैन बी सेवरल ग्रुप्स, और इसमें भी ये भी जो रिड्यूसिंग एजेंट्स मैं ले रहा हूँ ये और भी बहुत सारे ग्रुप्स को रिड्यूस कर सकते हैं, बट बेसिकली मेरा कंसंट्रेशन है उन ग्रुप्स की तरफ, उन रिड्यूसिंग एजेंट्स की तरफ जो कि हमारे सिलेबस में है। की पॉइंट यहाँ पर ये रहेगा कि अल्कोहल, एल्डिहाइड्स, कार्बोनिल ग्रुप्स हो गए, कार्बोक्सिलिक एसिड्स, इनको HI रेड फास्फोरस जब रिड्यूस करेगा तो करस्पॉन्डिंग एल्केन में की पॉइंट ये है कि सेम नंबर ऑफ कार्बन एटम्स विल बी जनरेटेड, यानी कि जितने कार्बन एटम्स का फंक्शनल ग्रुप होगा उतने ही कार्बन एटम्स की एल्केन बन जाएगी। दिस इज द की पॉइंट जो कि हमें HI रेड फास्फोरस के केस में याद रखना है। चलिए साहब, इसी के साथ आगे चलते हैं, तेजी के साथ हम मूव करते हैं रिडक्शन 2 पर। एज पर आवर शीट इट इज रिडक्शन 2। रिडक्शन 2 में हम लेंगे मेटल हाइड्राइड्स। मेटल हाइड्राइड्स की बच्चों केमिस्ट्री इज ऑलमोस्ट इक्विवेलेंट टू द केमिस्ट्री ऑफ ऑर्गेनोमेटेलिक्स। क्लास में मैं इसको प्रूव भी करता हूँ कि दोनों की केमिस्ट्री में कितना ज़्यादा पैरेललिज्म है, कितनी ज़्यादा समानता है। जैसे द बेस्ट organometallic compound is of course Grignard reagent,
विक्टर ग्रिग्नार्ड को इसके लिए नोबेल प्राइज़ दिया गया था। इट्स अ रियल प्लेजर इन हैंड ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट, क्योंकि एक रियल ऑर्गेनिक केमिस्ट यही ड्रीम करता है कि उसके हाथ में ऐसे कंपाउंड्स हो जिससे वो वेरियस कंपाउंड्स बना सके। तो ऑलमोस्ट ये जो मेटल हाइड्राइड्स हैं इनकी केमिस्ट्री बिल्कुल पैरेलल है ऑर्गेनोमेटालिक्स की। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट इज़ वन ऑफ द बेस्ट ऑर्गेनोमेटालिक्स, जिसमें शुरुआत में ये यूज़ किए जाते हैं। एंड देन मैं क्लास में बता चुका हूँ और आपको रीजंस भी पता है, वी नीड सेपरेट हाइड्रोलिसिस फॉर टू जनरेट द फाइनल प्रोडक्ट। एक और बड़ी खास बात ये है कि यहाँ से हम थोड़ी सी बात करेंगे कीमोसेलेक्टिविटी की। कीमोसेलेक्टिविटी, दैट इज कीमोसेलेक्टिव रिड्यूसिंग एजेंट्स की मैं बात करूंगा। अपार्ट फ्रॉम लाइक दिस रिजियोसेलेक्टिविटी, रिजियो इज ए ग्रीक वर्ड मीन्स डायरेक्शन, जिसका मार्कोनिकॉफ रूल में मैं आइडिया देता हूँ। और आपको पता है स्टीरियो सेलेक्टिव स्टीरियो स्पेसिफिक रिएक्शन ब्रॉड स्पेक्ट्रम ब्रांच है स्टीरियो की, जिसका डिटेल आइडिया मैं क्लास में आपको देता ही हूँ, पढ़ाता ही हूँ। अपार्ट फ्रॉम दीज देयर इज ए कीमोसेलेक्टिविटी and it's a very important aspect. What is now chemoselectivity? So a reagent that in performing its particular job selectively attacks one of the several different functional group is called chemoselective reagent. एक बार फिर से बोल रहा हूँ, a reagent that in performing its particular job selectively attacks one of the several different functional group is called chemoselective reagent. मेरा ख्याल से आपको समझ आ गया होगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। मैं जो बताना चाह रहा हूँ कि डिफरेंट सेवरल रिड्यूसेबल ग्रुप्स में से अगर कोई पर्टिकुलर रिड्यूसिंग एजेंट या कोई भी, अगर इसको जनरलाइज टर्म्स में लें तो वो कीमोसेलेक्टिव रिएजेंट हो जाएगा। फिलहाल रिडक्शन की बात हो रही है तो कीमोसेलेक्टिव रिड्यूसिंग एजेंट। तो सेवरल रिड्यूसेबल फंक्शनल ग्रुप्स में से अगर कोई पर्टिकुलर रिएजेंट कुछ को सेलेक्ट करता है और कुछ को छोड़ देता है, देन इट इज कीमोसेलेक्टिव रिड्यूसिंग एजेंट। लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड इज वन ऑफ दोस। लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड जो मैंने आपको पहले रिडक्शन में इंपॉर्टेंट फंक्शनल ग्रुप्स का रिडक्शन बताया था, फाइनल प्रोडक्ट वही सेम रहेगा, उन सभी को रिड्यूस करेगा। खास बात याद रखने की है, वेरी इंपॉर्टेंट, एक्सेप्ट डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड। डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड को छोड़ के ये जो मैंने ग्रुप्स बताए थे उन सभी को रिड्यूस कर देगा। लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड के पैरेलल एक और बहुत बेहतरीन रिड्यूसिंग एजेंट है जिसका कि फंक्शन बिल्कुल लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड जैसा, इट इज 9BBN। ये बोरॉन का बाईसाइक्लिक कंपाउंड है, वेरी इंपॉर्टेंट रिड्यूसिंग एजेंट। माइंड यू, ध्यान रखिएगा, ये आएगा कभी ना कभी IIT में। 9BBN, तो लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड के पैरेलल बिल्कुल वैसा ही रिडक्शन का काम 9BBN भी करता है। तो ये कीमोसेलेक्टिव रिड्यूसिंग एजेंट है, क्योंकि लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड की पे मैं वापस आता हूँ। ये बाकी सारे फंक्शनल ग्रुप्स जो मैंने बताए थे सबको रिड्यूस कर देगा एक्सेप्ट डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड। हाँ, लेकिन एक बड़ी खास बात है कि अगर हमारे पास सिनेमाइल सिस्टम है, सिनेमाइल सिस्टम का मतलब वी हैव गॉट फिनाइल ग्रुप, दैट इज बेंजीन रिंग अटैच्ड एट बीटा पोजीशन। बेंजीन रिंग अटैच्ड एट बीटा पोजीशन, दिस इज सिनेमाल्डिहाइड। ये सिनेमाल्डिहाइड दिया हुआ है, कॉमन नेम है इसका। ऐसी कंडीशन अगर आपने ली तो लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड डबल बॉन्ड को भी रिड्यूस कर देगा। ये बड़ा खास पॉइंट है, और जब इसकी मैकेनिज्म बताई जाती है तो इसको समझा दिया जाता है कि ऐसा क्यों होता है, और बड़ा लॉजिकल पॉइंट है। इसकी मैकेनिज्म एज पर दिस एल्डिहाइड ऑर्गेनिक रिएक्शन मैकेनिज्म फर्स्ट में आपको याद होगा, मैं सेक्शन B में पढ़ाता हूँ, दैट इज न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। बाय दिस प्रोसेस फ्रॉम द न्यूक्लियोफिलिक एडिशन वेयर सेपरेट हाइड्रोलिसिस इज नीडेड, हम इसका रिडक्शन अल्कोहल में कर देते हैं। और फिर यहाँ पर अगर बेंजीन रिंग और है तो डबल बॉन्ड भी रिड्यूस हो जाएगा विद अ वेरी गुड रीज़न। तो यहाँ पर डबल बॉन्ड भी रिड्यूस हो गया है, आप देख रहे हैं, और एल्डिहाइड भी 1 डिग्री अल्कोहल में रिड्यूस हो गया है। एक बड़ी खास बात याद रखिएगा कि लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड जो मैंने फर्स्ट केस में बताए थे डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप्स को रिड्यूस कर देगा, प्रोडक्ट रिड्यूस प्रोडक्ट्स वही रहेंगे। जब हमने एल्डिहाइड कीटोन्स लिए थे तो मैंने वहाँ पे आपको ऑर्गेनिक रिएक्शन मैकेनिज्म फर्स्ट में बताया था, वी हैव गॉट द मैकेनिज्म ऑफ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। एंड जब हम एसिड डेरिवेटिव्स लेते हैं देन इंक्लूडिंग द कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड में हालांकि मैकेनिज्म थोड़ा सा टर्न लेती है,
क्योंकि हाइड्राइड आयन स्ट्रॉन्ग बेस है और दिमाग में आता है कि ये कार्बोक्सिलिक एसिड के प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा, तो पहले एसिड बेस रिएक्शन हो जाएगी, तो ऑन द एक्सपेंस ऑफ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन SN2 टेट्राहेड्रल। बहरहाल होता है, लेकिन उसमें मैकेनिज्म थोड़ा सा टर्न लेती है और उसका मैं डिस्कशन करता हूँ। लेकिन बचे हुए अगर एसिड डेरिवेटिव्स की अगर हम बात करें तो इट इज़ अगेन SN2 टेट्राहेड्रल, जो फाइनली उसको लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड उन एसिड डेरिवेटिव्स को 1 डिग्री अल्कोहल में रिड्यूस कर देता है। बस खास बात याद रखनी है कि एमाइड्स के लिए मैकेनिज्म डिफरेंट है, और इसका बड़ा सॉलिड रीज़न है जो कि क्लास में डिस्कस किया जाता है कि एमाइड्स के लिए मैकेनिज्म माय डियर डिफरेंट है। ये बात याद रखिएगा, जिसको कि मैंने याद करने के एक मेमोरी एड से आपको बताया भी था कि 4H से रिडक्शन होगा, 2H ऑक्सीजन के साथ अलग हो जाएंगे अगर आपको याद हो, एंड 2H आके जुड़ जाएंगे। दैट इज सिंपली मेमोरी एड, ऑल द मैकेनिज्म्स एंटायरली डिफरेंट। आगे मैं चलता हूँ, एक और इसके मुकाबले बहुत ज़्यादा सेलेक्टिव रिड्यूसिंग एजेंट है, इट इज सोडियम बोरोहाइड्राइड। इट इज लेस विगरस, वेरी सेलेक्टिव, ओनली रिड्यूसेस एल्डिहाइड, कीटोन्स, एसिड हैलाइड्स एंड इमिन्स। एल्डिहाइड, कीटोन्स, एसिड हैलाइड को तो उन्हीं प्रोडक्ट में रिड्यूस कर देगा जो कि ये सारे करते हैं। मैं सेवरल टाइम्स बता चुका हूँ कि जो पहली रिडक्शन में मैंने निमोनिक बताए थे, ये वही प्रोडक्ट्स हैं जिसमें सोडियम बोरोहाइड्राइड इनको रिड्यूस कर देगा। इमिन को ये 1 डिग्री अमीन में रिड्यूस करेगा। हालांकि सोडियम बोरोहाइड्राइड से ईल्ड ज़्यादा अच्छी नहीं आती व्हेन इमिन इज रिड्यूस्ड इनटू 1 डिग्री अमीन। इसका एक वेरिएंट है सोडियम साइनोबोरोहाइड्राइड NaBH3CN, इट वर्क्स बेस्ट। और जब मैकेनिज्म बताई जाती है तो इन दोनों बातों का रीज़न बताया जाता है, व्हाई इट इज़ मोर सेलेक्टिव देन लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड, क्यों ये कुछ लिमिटेड ग्रुप्स को ही रिड्यूस करता है, और क्यों इसका वेरिएंट सोडियम साइनोबोरोहाइड्राइड ज़्यादा बेटर है सोडियम बोरोहाइड्राइड के कंपैरिजन में टू रिड्यूस इमिन इनटू 1 डिग्री अमीन। मैं आगे चलता हूँ अगले मेटल हाइड्राइड पर, इट इज़ डाई आइसोब्यूटाइल एल्युमिनियम हाइड्राइड। एल्युमिनियम हाइड्राइड के साथ में 2 आइसोब्यूटाइल ग्रुप जुड़े हुए हैं। क्लियरली हमें नज़र आ रहा है कि एक हाइड्रोजन है जो कि रिडक्शन के काम में यूज़ होगी, यहाँ पर 4 होती हैं, और उसकी वजह से हम इसका एक बहुत ही सिलेक्टिव एक्शन देखते हैं एक पर्टिकुलर जगह पे। जनरलाइज टर्म्स में बात करें तो डाई आइसोब्यूटाइल एल्युमिनियम हाइड्राइड इज लाइक लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड, और स्टेरिकली बल्कि ये हाइड्राइड है ताकि एक हाइड्रोजन डिलीवर की जा सके अगर एक्सट्रीमली लो टेम्परेचर पर इसका यूज़ किया जा रहा है, एंड पर्टिकुलरली फॉर एस्टर। तो ये बात याद रखिएगा, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड जैसा ही ये बाकी फंक्शनल ग्रुप्स को रिड्यूस कर देगा, लेकिन अगर एस्टर्स को -78 डिग्री सेंटीग्रेड पे लिया गया तो इसकी ये स्पेसिफिक नेचर की वजह से ये केवल एक H नेगेटिव डिलीवर करता है, एंड फाइनली ये जो एस्टर है ये रिड्यूस हो जाएगा एल्डिहाइड में एट वेरी लो टेम्परेचर। ये बड़ी ख़ास बात है। एक इसकी ख़ास बात हम स्टीफन्स रिडक्शन में भी देख चुके हैं कि ये स्पेसिफिकली साइनाइड को इमिन में रिड्यूस कर देता है। इसी तरीके से एक और आपका और रिड्यूसिंग एजेंट है जो कि मुझे पता नहीं क्यों लगता है कि अगला नंबर इसका आएगा, क्योंकि ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट था जो कि IIT में ऑलरेडी आ चुका है और फिर से आने की पूरे चांस हैं। बच्चों से याद रखिएगा। और अगला जो रिड्यूसिंग एजेंट है जो कि आपके सामने लिखा हुआ है, दिस इज लिथियम ट्राई टर्शरी ब्यूटॉक्सी एल्युमिनियम हाइड्राइड। यस, लिथियम ट्राई टर्शरी ब्यूटॉक्सी एल्युमिनियम हाइड्राइड। इसका भी एक बड़ा सिलेक्टिव फंक्शन है कि ये एसिड हैलाइड को एल्डिहाइड तक रिडक्शन रोक देता है। एसिड हैलाइड का रिडक्शन एल्डिहाइडिक स्टेज तक रोक सकता है। दिस विल बी द नेक्स्ट क्वेश्चन कमिंग इन IIT एडवांस। मैं आगे मूव करता हूं इसके स्पेसिफिक पॉइंट्स बताने के बाद। दैट इज नाउ MPV रिडक्शन, दैट इज मीरविन पॉन्डॉर्फ वर्ली रिडक्शन। अगेन दिस इज ए सिलेक्टिव रिड्यूसिंग एजेंट, और माय डियर याद कर लेना, मैं क्लास में भी कई दफ़ा बोलता हूँ, सिलेक्टिव एक्शन इज ऑलवेज हाईली इंपॉर्टेंट। तभी ये जो सेलेक्टिविटीज़, डिफरेंट सेलेक्टिविटीज़ अलग अलग रिएक्शंस के अंदर आती हैं,
दे आर हाईली इंपॉर्टेंट। सेलेक्टिव रिडक्शन किस तरीके से ये करेगा, तो बच्चों याद रखिएगा, एमपीवी रिडक्शन इज फॉर द रिडक्शन ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स, मोस्ट पॉपुलरली कीटोन्स। ये कीटोन्स को रिड्यूस कर देगा 2 डिग्री अल्कोहल में, जैसा भी नजर आ रहा है, और आपको उस इक्वेशन के थ्रू पता है कीटोन्स आर रिड्यूस्ड इनटू 2 डिग्री अल्कोहल। प्रेजेंस दूसरे 2 डिग्री अल्कोहल की होगी और कैटलिस्ट रहेगा एल्युमिनियम आइसोप्रोपॉक्साइड। ओवरऑल अगर आप देखें तो कीटोन तो 2 डिग्री अल्कोहल में रिड्यूस हो जाएगा, लेकिन जो साथ में आपने रिएजेंट लिया है 2 डिग्री अल्कोहल, वो ऑक्सीडाइज हो जाएगा कीटोन में। यानी कि अगर मेमोरी एड के टर्म्स में हम बात करें तो वन इज हाइड्रोजनेटेड एट द एक्सपेंस ऑफ अदर। यस, वन इज हाइड्रोजनेटेड एट द एक्सपेंस ऑफ अदर। यानी कि आप अगर देसी भाषा में समझें तो इसने खर्चा किया 2 हाइड्रोजन का और 2 हाइड्रोजन इससे जाके जुड़ गए, ये रिड्यूस हो गया और ये ऑक्सीडाइज हो गया। ये सिर्फ मेमोरी एड है। अगर मैकेनिक्स के टर्म्स में जाएंगे तो एंटायरली इसकी बिल्कुल डिफरेंट मैकेनिज्म है, जिसमें हमें ये फील हो जाता है कि ये जो 2 हाइड्रोजन्स हमें नज़र आ रहे हैं ये अलग अलग सोर्स से आते हैं। पहला हाइड्रोजन बच्चों ऑफ कोर्स जो आपका कैटलिस्ट है एल्युमिनियम का, ये प्रोवाइड कराता है, और दूसरा जो हाइड्रोजन है इट इज़ फ्रॉम हाइड्रोक्साइलेटिंग एजेंट। जैसा कि इन सभी के केसेस में हम देखते हैं वी ऑलवेज नीड अ सेपरेट हाइड्रोक्साइलेटिंग एजेंट जो कि नेक्स्ट स्टेज में हमें प्रोटॉन प्रोवाइड कराता है। तो बिकॉज ऑफ इट्स स्पेसिफिक नेचर ऑफ इक्विलिब्रियम अदर ग्रुप्स प्रेजेंट आर नॉट रिड्यूस्ड। ये बात हमें ध्यान रखनी है, क्योंकि एक साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट के थ्रू, ज़रा डिफरेंट मैकेनिज्म के थ्रू ये कीटोन रिड्यूस होता है 2 डिग्री अल्कोहल में। तो इसकी पूंछ में अगर दूसरे ग्रुप जुड़े हुए हैं वो पार्टिसिपेट नहीं करेंगे ड्यू टू दैट स्पेसिफिक साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट। टाइम लग जाता है, बड़ी मैकेनिज्म है उसकी। तो दिस इज फाइनली रिडक्शन ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स इनटू 2 डिग्री अल्कोहल बाय दिस एल्युमिनियम आइसोप्रोपॉक्साइड। इसके जो रिवर्स डायरेक्शन का प्रोसेस है दैट इज ऑक्सीडेशन, और उसका नाम है ओपन और ऑक्सीडेशन। एग्जैक्टली वो इसका रिवर्स है। इन दैट केस 2 डिग्री अल्कोहल इज ऑक्सीडाइज्ड इनटू कीटोन, और बाकी जो बताए गए उनका रोल भी वही बिल्कुल एग्जैक्टली रिवर्स है। बट द कैटलिस्ट इज एल्युमिनियम टर्शरी ब्यूटॉक्साइड। ये बात हमें याद रखनी है। इसके अलावा एक और मुझे इम्पॉर्टेंट लगता है, तो उसको मैं अक्सर इसको क्लास में डिक्टेट करता हूँ, एंड दैट इज डाइबोरेन। डाइबोरेन भी जो ग्रुप्स मैंने पहले रिडक्शन में बताए थे उन सभी को रिड्यूस कर देगा, इंक्लूडिंग डबल बॉन्ड। याद कर लीजिएगा, यानी डबल बॉन्ड को भी रिड्यूस कर देगा। अच्छा, एक बात और याद रखिएगा, डाइबाल एच ट्रिपल बॉन्ड को भी रिड्यूस कर देता है, लेकिन डबल बॉन्ड तक। तो नॉर्मल कंडीशन में डाइबाल एच लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड की तरह डबल बॉन्ड को रिड्यूस नहीं करता। डाइबोरेन डबल बॉन्ड को भी रिड्यूस कर देगा, और जो ग्रुप्स, वेरियस ग्रुप्स मैंने उस वक्त बताए थे उनको भी रिड्यूस कर देगा सभी को, एक्सेप्ट, चूंकि कीमो सेलेक्टिव रिडक्शन यहाँ पर हमें फिर से नजर आ रहा है, एक्सेप्ट इट इज एसिड हैलाइड एंड नाइट्रो ग्रुप। इन दोनों को ये रिड्यूस नहीं करेगा। तो ये बात हमें ध्यान रखनी है फॉर डाइबोरेन, इट इज B2H6। ठीक है जी। और इसी के साथ मेरे ख्याल से ये हमारा रिडक्शन 1 और रिडक्शन 2 का डिस्कशन ऑलमोस्ट एंड होने की कंडीशन में आ जाता है। और यहाँ पर बच्चों एक चीज़ और मैं बता दूँ कि जब आप मैकेनिक्स की दृष्टि से बात करेंगे इस जगह पे, तो एक छोटा सा पॉइंट और हमें जानना ज़रूरी है, क्योंकि जब देयर इज़ ए कंपटीशन बिटवीन 2 न्यूक्लियोफाइल्स, घूम फिर कर ज़्यादातर केस में H नेगेटिव इज एक्टिंग एज ए न्यूक्लियोफाइल व्हेन यू आर टेकिंग दीज मेटल हाइड्राइड्स। तो अगर एक से ज़्यादा रिड्यूसेबल ग्रुप्स हमारे सामने आ जाते हैं अपार्ट फ्रॉम देयर जनरल स्पेसिफिक जो उनका एक्शन है, तो हमें न्यूक्लियोफिलिक अटैक का जनरलाइज्ड ऑर्डर भी पता होना चाहिए। और चूंकि डिफरेंट मैकेनिज्म इन्वॉल्व हैं, तो केवल हम कंपेरेबल चीज़ों को ही कंपेरेबल कर सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं। व्हेन डिफरेंट मैकेनिज्म आर इन्वॉल्व, तो उस केस में हमें ये चीज़ें ध्यान रखनी होगी। तो जनरल ऑर्डर फॉर न्यूक्लियोफिलिक अटैक, अगर इस तरीके के जो वेरियस स्टेक होल्डर्स इन्वॉल्व हों तो वो रहेगा, उसे ध्यान रखिएगा।
number 1 acid halide, then acid anhydride, then aldehyde, then ketone, then carboxylic acid, almost equal to ester, and cyanide is included as a honorary member. तो ठीक है बच्चों, इस तरीके से हमारा रिडक्शन जितना नेसेसरी था वो सारे का सारा आपको मैंने आइडिया दे दिया है. वैसे तो देर आर सेवरल रिड्यूसिंग एजेंट्स, देर आर सेवरल ऑक्सीडेंट्स, बट सारे के सारे जो इम्पोर्टेंट है हमारे सिलेबस में है, और उनका रिडक्शन का क्या प्रोसेस रहेगा, क्या मैकेनिज्म इन्वॉल्व है, और फाइनल रिड्यूस्ड प्रोडक्ट क्या रहेगा, वो सारे का सारा इम्पोर्टेंट और जो हमारे सिलेबस का के रिड्यूसिंग एजेंट्स है वो सारे का सारा आइडिया मैंने आपको दे दिया है. ओके बच्चों, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू, ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू. मैं एक बार इसको एज अ फुल बोर्ड आपके सामने थोड़ा सा पास कैमरे को ले आ रहा हूँ ताकि आप आराम से इसकी फ़ोटो खींच सकते हैं और इसको नोट कर सकते हैं. थैंक यू, गॉड ब्लेस यू.